हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि लिखा गया है कि प्रतिशत निकालने के लिए सीखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, प्रतिशत के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं कि प्रतिशत को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत। प्रति मतलब क्या होता है, प्रति मतलब एक होता है, प्रत्येक या प्रति मतलब एक होता है, और शत मतलब 100 होता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा दोस्त कि एक यानी 100 से जिसमें भाग लगे उसी को हम प्रतिशत कहते हैं, या फिर 100 से जिसमें गुना हो उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखिए कहीं कहीं प्रतिशत निकालने के लिए मान ले जाए, जिसे बोलने के मतलब कि एक रुपया किसी के पास अगर है ना, कोई व्यक्ति के पास, ये दोनों बात में भी आपको अंतर पता चलना है कि किसको हम कहेंगे प्रतिशत। 1 रुपया किन्हीं के पास है तो माने कि उनका स्वयं का 100% है, स्वयं का 100% है। कोई भी संख्या में 100 से गुना करेंगे तो उसको हम प्रतिशत के रूप दे सकते हैं, और भी प्रूव्ड होगा, अभी तुरंत यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और भिन्न में लाना है तो अगर हम इसी संख्या को भिन्न में लाएंगे तो 100 में 100 लाए थे, 100 से भाग देंगे तो क्या जाएगा भिन्न में, यानी मान इसका आ गया, क्या मान आ गया, ओरिजिनल मान या पुराना मान। ठीक है, तो कहने मतलब यही हुआ। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या होता है दोस्त, तो क्वेश्चन आपका होता है कि मान लीजिए 1000 है, शुरू से चलते हैं, यानी 1000 का 40%, 1000 का 40% बराबर कितना होगा, तो ये आपका क्वेश्चन रहता है, 1000 का 40% बराबर कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बताए थे क्या, देखिए 100 का, तो 100 का के मतलब गुना होता है, गुना कर दिए, 40% ये भी कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर आपको क्या करना है कि 100 गुना 40 बटे में जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और सटाएंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रतिशत में लाना है, कहने का मतलब मेरा यही बात है यहाँ कि अगर प्रतिशत में लाना है तो उसको 100 से गुना करते हैं, और वहाँ से प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका मान कितना हो जाएगा दोस्त, आपका मान हो जाएगा 40। तो 40 जो है मान, यही आपका आंसर आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन 2 में क्या हो जाएगा दोस्त कि कहने का मतलब कि 500 अंक का एग्ज़ाम हुआ, 500 अंक का एग्ज़ाम। जैसे बिहार बोर्ड में आपका 500 अंक का एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो 500 अंक का एग्ज़ाम होता है दोस्त, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए 500 अंक का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और उसमें आपने कितना अंक प्राप्त किए हैं, टोटल अंक, इसको हम बोल सकते हैं टोटल अंक, टोटल मार्क्स या अंक बोल सकते हैं, अंक, टोटल अंक हुआ है। ठीक है, और आपने 365 या 362 अंक प्राप्त किए हैं, यानी प्राप्त अंक आपने 362 किए हैं, प्राप्त अंक। ठीक है, प्राप्त अंक 362 लाए हैं। ठीक है दोस्त, तो आपका कितना परसेंट आया है, आपसे पूछेगा कितना परसेंट आया है, परसेंट बराबर कितना परसेंट आया है, क्वेश्चन मार्क है कि परसेंट कितना आया है। तो आपको कैसे बनाना होगा, यहाँ पे आप लोगों को ही सीखना है। देखिए सबसे पहली बात कि टोटल अंक मेरे पास 500 का था, हमने प्राप्त किए 362। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 362 को जो है ऊपर में रखेंगे दोस्त, ऊपर में, क्योंकि हमने प्राप्त किए और टोटल अंक 500 था, अब हमको प्रतिशत में लाना है। तो क्या बोले थे, 100 से गुना होता है, तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 बचा नीचे में और ऊपर में 362, तो 362 बाई में 5 से भागा देंगे तो कितना बार में आ जाएगा दोस्त, 7 पचे 35 हो गया। यहाँ पे आपका मान 1 आया, 1 पर 2 तो 12, 7 मतलब 5 दूना 10, 2 आ गया। अब यहाँ पे बचा मान 2, अब दशमलव बैठा दिए, यहाँ पे एक 0 बैठा सकते हैं। तो देखिए 4 पचे 20, तो यहाँ 4 आ गया। यानी कहने के मतलब मेरा क्या होगा दोस्त कि
4% आपका मान आया। प्रतिशत के मतलब यही हुआ कि आपने किसी भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें हमने आपने जो भी 500 अंक का एग्ज़ाम था, बोलने का मतलब ये हुआ उसमें आपने 362 अंक प्राप्त किए। तो जो प्राप्त करते हैं उसको ऊपर में रखते हैं और जितना में प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं 500 में, तो 500 को नीचे रखें और 100 से गुना किए। अगर मेरे प्यारे दोस्त यही क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए आंसर लाना है, फिर से हम करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ खेला। तो खेला क्या होता है दोस्त क्वेश्चन के साथ, पहले सोचिए कि 500 मान लाना, 500 का अगर इसी का बोलेंगे 500 का 72.4% बराबर में क्या होगा। तो 500 का 72.4% में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 500 लिख देंगे दोस्त। 500 का के मतलब गुना होता है 72.4 हो गया, और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, और 1 को हटाएंगे दोस्त तो फिर एक जीरो बैठा देंगे नीचे। अब देखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, यहाँ आ गया 2। अब ऊपर में क्या होता है 724 और बटे में 2 बचा दोस्त, 724 बटे में 2 बचा नहीं दोस्त। तो आप इसको काट सकते हैं, तो 36 दूना 72 होता, 2 दूना 4 होता, तो 262 ए मान आ गया, और 362 ए मान आ गया, और 362 ए भी मान था। आप देख सकते हैं कि 362 यहाँ पर भी था और 362 यहाँ पर भी था, मान सेम टू सेम आया। तो आप देखिए प्रतिशत से आपको अंक में निकालने के लिए सिखा दिए, अब अंक से आपको प्रतिशत में निकालने के लिए सिखा दिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्त कि 400 का 33.3% बराबर में क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, और इसी तरह का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। आपका भाई बलवीर, थैंक यू।